Good morning, students. I am Namita Sid. Welcomes you in BBN online classes. And today we'll discuss the chapter from the Diary of the Anne Frank, that is chapter number 4. And we have yet discussed about Anne Frank, that how actually she started writing a diary from 20 June 1942. That was her 13th birthday, and a diary was given by his father so that she could share her feelings in a diary. So she started writing diary on 20 June 1942. So she was shifted to her grandma, and after the death of grandma in 1942, she again migrated to her father to Holland, and then there she started writing a diary. So what she wrote in the diary, let us discuss. डियरेस्ट किटी. सो किटी कौन है यहाँ पे? डायरी, जिसका कि उन्होंने डायरी का नाम क्या रखा था? एन फ्रैंक ने किटी रखा था. और एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. अब वो डायरी लिख रही हैं तो उसमें छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हैं अपने स्कूल के, वो भी वो बहुत शेयर करती थी. तो आज एक स्कूल का इंसिडेंट्स है वो जो शेयर कर रही हैं. हमारी सारी क्लास जो थी क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. क्वैकिंग मीन्स कि बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. So, क्या रीज़न था डरने का? ये रीज़न था कि एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें डिसाइड होने वाला था कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाने वाला है और कौन इसी क्लास में वापस रह जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स. और आधी क्लास तो अपनी बैट लगा रही थी. बैट होता है ना, शर्त लगाना, तो शर्त लगा रही थी. GN एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. सो GN यानी उनकी जो फ्रेंड है वो और GN जो है वो हंस रही हैं. एंड फ्रैंक, उनके पीछे कुछ दो लड़के बैठे हैं उनके ऊपर, और वो दो लड़के कौन है? C एंड N, जैक्यूस. तो जैक्यूस और CN के ऊपर वो दोनों हंस रही हैं. Who have staked their entire holiday saving on their bat. सो उन्होंने क्या करा कि जितनी भी हॉलीडेज़ में उन्होंने कमाई की थी वो सारी उन्होंने शर्त के ऊपर लगा दी. शर्त किस बात की? कि कौन आगे जाएगा नेक्स्ट क्लास में और कौन इसी क्लास में रहेगा. तो ये सारी बातें सुनकर एन फ्रैंक और GN बहुत ज़्यादा हंस रही थी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. So सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात वो बैठ लगाते रहते हैं. तुम पास हो जाओगे, बोलते नहीं मैं नहीं होऊंगा, नहीं तुम हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा. तो ये सारी बातें जो G है उनकी फ्रेंड, और वो मतलब दोनों उनको जी जो है काफ़ी झलक देखती है उनको, मतलब प्लीडिंग ग्लेंसेस मतलब क्या होता है? काफ़ी प्यार से उन्हें देखना, तो काफ़ी उनकी जो झलक है वो भी उनको नहीं रुकती. और जब एन फ्रैंक उन्हें गुस्से से देखती तो भी वो दोनों ऐसे ही लड़ते रहते. वो दोनों जो लड़के हैं CN और जैक्यूस, और वो शर्त लगाते रहते और बिल्कुल क्लास में चुपचाप नहीं बैठते थे. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. So अगर एन फ्रैंक से पूछा जाए कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाने वाला है, तो एन फ्रैंक का ये व्यू था कि बहुत सारे डमीज़ ऐसे वहाँ पर बैठे हुए थे. तो डमीज़ क्या होता है? फुलिश पीपल, जो मूर्ख लोग होते हैं. तो ऐसे काफ़ी वहाँ डमीज़ बैठे हुए थे जिनको शायद दूसरी क्लास में जाना ही नहीं चाहिए था. और करीबन क्वार्टर ऑफ क्लास ऐसी थी कि जो कि बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में जाने लायक थी ही नहीं, उनको इसी क्लास में रहना चाहिए था. 1/4 क्लास ऐसी थी. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिस चीज़ की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. तो टीचर्स ऐसे लोग हैं, मतलब उसके मायने में तो 1/4 क्लास को पास होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन टीचर्स जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. उनका पता नहीं क्या फैसला हो सकता है वो फुलिश पीपल को भी पास कर दें, या हो सकता है वो अच्छे इंटेलिजेंट लोगों को भी कई बार होता है ना कि फॉर इम्प्रूवमेंट वहीं पर रहने दें. तो वो कह रही है कि टीचर्स का कुछ हम व्यू पॉइंट नहीं जान सकते. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. तो मेरे जितने भी गर्ल फ्रेंड्स थी और मेरी मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी. वी विल मेक इट. उन्हें श्योर था कि हम सब पास हो ही जाएंगे.
द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। और मेरे को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मुझे लगता था कि जिसमें कि डाउट था थोड़ा, वो था मैथ्स में। ऑल वी कैन डू इज़ वेट। सो सिर्फ क्या कर सकते थे, वो सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते थे। अनटिल दैन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता हम एक दूसरे को सिंपैथी देते रहते कि प्लीज़ डोंट लूज़ द हार्ट, होप फॉर द बेस्ट। सो इसी तरह हम एक दूसरे से बातचीत करके दिन निकाल रहे थे। I get along pretty well with all my teachers. So मेरी हर टीचर से बहुत अच्छी ज़्यादा बनती थी। And there are 9 of them. कुछ एक 9 टीचर थे, 7 men and 2 women, जिसमें से 7 जेंट्स टीचर्स थे और 2 लेडीज टीचर्स थी। मिस्टर की सिंह, द ओल्ड फौजी हु टीचेस मैथ्स। सो उसमें मिस्टर की सिंह थे जो कि मैथ्स पढ़ाया करते थे, यानी कि थोड़े बहुत क्या हो गए थे, वो बूढ़े से लगने लग गए थे। सो ऐसे जो, और काफ़ी क्या थे, स्ट्रिक्ट थे, काफ़ी कंजर्वेटिव थे। ओल्ड फौजी मीन्स क्या हुआ, थोड़े कंजर्वेटिव इंसान, पुराने जो ट्रेडिशंस मानते हैं, पुराने ख्यालात वाले जो ऐसे लोग थे। तो उसमें मिस्टर की सिंह थे जो मैथ्स पढ़ाते थे। एंड वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। और मुझे कई सालों से वो बिल्कुल अनॉय मतलब इग्नोर करते थे ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी, यानी एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा टॉकटिव गर्ल थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और बहुत सारी वार्निंग देने के बाद जब मैं क्लास में चुप नहीं बैठती तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे एज अ पनिशमेंट। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स। और क्या पनिशमेंट देते थे कि एक चैटर बॉक्स कौन होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना, टॉकेटिव होता है। तो एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो उनको ऐसे लिखने को दिया कि आप चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिख के लाना। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब चैटर बॉक्स पे क्या लिख सकते हैं हम। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। उसने कहा ठीक है, बाद में इस बारे में चिंता करेंगे, अभी तो ठीक है, रहने दो ऐसे ही। I jotted down the title in my notebook. Jotted means I wrote down. So उन्होंने ये जो टॉपिक था, अपने टाइटल जो था अपनी नोटबुक पे लिख दिया, चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना है। tucked it in my bag। और उसके बाद में वो नोटबुक जो है वो बुक के अंदर बैग के अंदर टक कर दी, यानी टक करना मतलब अंदर डाल दी उसके बैग के अंदर। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। और बिल्कुल मैं चुपचाप बैठ गई वहाँ पे, ठीक है। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। और शाम को जब मैंने अपना बाकी सारा काम कर लिया, सारा होमवर्क कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉच माई आई। और एकदम से मुझे नोट मेरी जो बैग में वो मुझे मिला कि मुझे ऐसे भी लिखना है। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. So मैं अपना पेन की फाउंटेन पेन की टिप जो है वो च्यू करते करते ये सोच रही थी कि मुझे चैटर बॉक्स सब्जेक्ट पे क्या लिखना चाहिए। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. So कई हो सकते हैं कि जो मतलब बिल्कुल ramble on मतलब टू राइट एमलेसली, मतलब बिना किसी सोचे समझे हम जस्ट राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, कोई हमारा मोटिव नहीं होता कुछ लिखने का, हमें पता नहीं है कि हम लिख क्या रहे हैं, कितने वर्ड्स में लिखना है, उस टॉपिक पे लिखना है, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। सो दैट इज़ रैम्बल ऑन। सो कोई भी रैम्बल ऑन कर सकता था, क्योंकि जस्ट एक क्या मिला था, एक पनिशमेंट ही तो था। और बड़ी बड़ी दो जो वर्ड्स हैं उसके बीच में बहुत ज़्यादा जगह छोड़ छोड़ के कोई भी बहुत सारे पेजेस भर सकता था। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन मुझे क्या था कि मुझे एक्चुअली उसे पनिशमेंट नहीं लेना था, मुझे सर को बताना था कि टॉकिंग करने का क्या प्रॉफिट है ना, यानी कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू टॉक, क्यों हमें बातें करनी चाहिए, इसके लिए मुझे सर को कन्विंस करना था। तो मुझे पूरा उसका नॉलेज होना चाहिए था, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकती थी। आई थॉट मैं बहुत सोचती रही। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और एकदम से मुझे एक आइडिया आया। आई रोड 3 पेजेस मिस्टर की सिंह हैड असाइन मी। और मैंने जो टॉपिक सर ने दिया था उसमें 3 पेज लिखे। एंड वो सेटिस्फाइड, और बहुत संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। और मैंने उस ऐसे में ये डिस्कस किया
कि टॉकिंग जो है वो एक स्टूडेंट का ट्रेट है, एक स्पेशल फीचर है उसका, एंड दैट वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। सो उसने क्या बताया, एक तरफ तो ये बताया कि जो टॉकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी बात करनी ही चाहिए एक स्टूडेंट को, कम्युनिकेशन होगा तभी तो स्टूडेंट सीखेगा ना, और मैंने अपना बेस्ट करूँगी मैं इस फीचर को कंट्रोल में रखने के लिए, यानी कि मैं आगे से अब थोड़ी कम बातें किया करूँगी। So, but that I would never be able to cure myself of the habit। लेकिन ऐसा वादा तो कर दिया, लेकिन मैं अपनी इस हैबिट को कभी भी नहीं सही कर पाई, नहीं सुधार पाई। Since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits। So ये उसकी क्या थी, inherited traits। inherited means जो हमें मम्मी पापा से जो कुछ फीचर्स मिलते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं हेरिडिटी जो मिलती है हमें। सो एक्चुअली उनकी मदर भी बहुत ज़्यादा बातें करती थी, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी एंड फ्रैंकी, तो इसीलिए उनको ये लगा कि शायद ये जो हेरिडिटी है मुझे मेरे मदर से मिली है, बातें बहुत ज़्यादा करने की। सो वो चुप नहीं रह पाई, उन्होंने ऐसे भी दे दिया, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं रह पाई एंड शी यूज्ड टू टॉक अ लॉट इन द क्लासरूम, और हमेशा वो मिस्टर कीसिंग जो उनके मैथ्स टीचर थे उनसे डांट खाया करती थी। Okay, so we'll discuss the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.